हमारे साथ हैं नौतनवा के लोकप्रिय विधायक अमन मिश्र त्रिपाठी और इनको बाहुबली विधायक भी कहते हैं। मानस धारा के माध्यम से कोरोना के टाइम में भी मैंने इनसे फ़ोन पे इंटरव्यू लिया था और आज सामने से इंटरव्यू ले रहा हूं। आपकी चर्चाएं सर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती हैं और आप लगभग फेसबुक के माध्यम से ज़मीनी स्तर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो बाहुबली का जो छवि है उस पर क्या ये तो काफ़ी आप पे हमेशा मीडिया पे सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है जो आपका बाहुबली वाला छवि है, वो क्या आप जो चुनाव होता है वो जनता के स्नेह से या बाहुबल से किस तरह से जीता जाता है? में जनता का स्नेह रहता है तभी हम जीतते हैं। और बाहुबल कोई जनता पे थोड़ी ना इस्तेमाल करता है, या बाहुबली इसलिए थोड़ी कहा जाता है कि मैं आप किसी जनता से जाके पूछ लीजिए हमारे क्षेत्र की, क्या मैंने किसी से मैंने जिससे भी बात भी की होगी विनम्र भाषा में ही की होगी। लेकिन हाँ, जैसे हमारी गरीब जनता है और हमारा क्षेत्र अच्छी पिछड़ा था, अब तो उसको डेवलप करके हम लोग काफ़ी आगे लेके आ रहे हैं। तो गरीब जनता है, गरीब आदमी है, उसके हक और उसके हकूक़ को कोई लूटे, कोई सरकारी कर्मचारी हो या उन तक राहत न पहुंचावे या उनकी बात न सुने, तो हाँ, उस जनता की रक्षा के लिए मैं बाहुबली हूँ और हर तरीके से रहूँगा। जिसको उसके बारे में जो सोचना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे क्षेत्र की जनता, तमाम लोग तमाम तरीके की बात करते हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। अगर मैं कैसा बुरा होता तो मेरी क्षेत्र की जनता मुझे चुनाव जिता क्यों भेजती? आखिर जनता का विश्वास मुझ पर है, जनता ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। और 6 महीने में दूसरा टर्म भी आ जाएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा 5 साल कैसा रहा। 2 करोड़ 80 लाख का एक वो कहा जा रहा है कि आप गरीबों को मदद हेतु इलाज हेतु देते हैं, तो 2 करोड़ 80 लाख जो रुपये होता है वो किस तरह से आप अपने विधायक निधि से या फिर किस तरह से? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सरकार की योजना होती है मुख्यमंत्री राहत प्रकोष्ठ। उसमें जो भी लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं, जैसे कैंसर से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और इलाज कराने में असमर्थ हैं, 5 लाख 7 लाख रुपए हर आदमी की बस की बात नहीं होती है। तो पीजीआई गया, भर्ती हुआ और उसने 7 लाख रुपए का इलाज करा दिया, तो उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया, अपने विधायक निधि से भी दिया। और जो निजी भी आया कोई कि हम नहीं दे सकते या हम नहीं व्यय कर सकते, या कोई निजी अस्पताल है जहां सरकार का धन नहीं जाया जा सकता, वो हमने निजी अपने एंड से दिया है कि आप ये पैसा ले लीजिए और जाकर के इलाज कराइए। बहुत से लोग ठीक हुए हैं। बहुत से चौराहों पर मैं बैठता हूँ, अभी मैं हाल की का एक वाकया बता रहा हूँ। मैं रुद्रपुर चौराहे बैठा था, एक नौजवान लड़का आया मेरे पास और मुझसे कहा उसने कि मैं आपका ताज़िंदगी आभारी रहूँगा। हमने कहा क्यों बाबू, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? कहना मेरी माँ को कैंसर था और 5.5 लाख रुपए चाहिए था इलाज के लिए, कोई नहीं दे रहा था, तब आपने 5.5 लाख रुपए हमको अपने विधायक निधि से दिया था। आज मेरी माँ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक है और उनको आपने दूसरा जीवन दिया है, मैं आपका ऋण जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी मदद करते हैं, जो नहीं इस स्थिति में है कि वो 5 लाख रुपए अपनी माता के इलाज के लिए खर्च कर सके, उनके पास उतना खेत भी नहीं है कि वो कहीं गिरवी रख करके कर सके। तो हर उस व्यक्ति के लिए मैं खड़ा हूँ और मैंने 5 साल में साबित करके दिखाया। 2 करोड़ 80 लाख रुपया कम नहीं होता, 3 करोड़ रुपया इलाज के लिए मैंने दिया। तो ये स्टार्टिंग से ही था कि जब चुनाव नज़दीक आ रहा है चुनावी रणनीति के चलते हैं? 2017 में मैं चुनाव जीता। आप 17-18 का उठा करके देखिए, लगभग 50-55 लाख रुपए दिया है। 18-19 उठा के देखिए, लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 19-20 देखिए वही स्थिति है, 19-20 देखिए वही स्थिति, 20-21 की स्थिति वही है। 25 लाख 50 लाख हर वर्ष हमने दिया है। तो ये चुनाव से संबंधित देखिए, हम चुनाव लड़ने नहीं क्षेत्र में जाते हैं। आप हमको 5 साल नौतनवा में ही पाएंगे, किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी न किसी चीज़ में, कहीं न कहीं आगे पीछे आप हमको 5 साल नौतनवा में ही पाएंगे। हम वो नहीं है कि हम चुनाव लड़के जीत के चले गए, फिर जब चुनाव आया तो आ गए। हम 5 साल उन्हीं के लिए मेहनत, उनके हक और हकूक़ की रक्षा करने के लिए, उनकी विकास करने के लिए मैं 5 साल तत्परता से उनके साथ लगा रहता हूँ। 22 में किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे? 22 में अरे हमने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी कुछ किया है, आप देख लीजिए हाईमास्ट लाइट, आप शहर की विधानसभाएं देख लीजिए और हमारी ग्रामीण विधानसभा है, अति पिछड़ी विधानसभा है। आप देख लीजिए कि शहर में उतनी हाईमास्ट लाइटें नहीं होंगी जितनी हमारे चौराहों पर हाईमास्ट लाइट है। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार की एक योजना है कि चौराहे को फ्री वाईफाई कर देंगे। कहीं आपने उसको लखनऊ हजरतगंज चौराहे के अलावा देखा कि हजरतगंज चौराहे के अलावा कहीं पर फ्री वाईफाई मिलता है? आपने पूरी विधानसभा में फ्री वाईफाई का व्यवस्था किया? 45 चौराहों पर 45 चौराहे ऐसे हैं जहाँ फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। संचालित भी होता है कि चलता है, जाके देखिए। आज के नौजवान को सड़क और बिजली से ज़्यादा वाईफाई की ज़रूरत है। ठीक है, नौजवानों को वाईफाई की ज़रूरत है तो हम हर नौजवान को वाईफाई पहुँचाएंगे। एक गांव है बरवा कला, आप देखिए, मैंने विधायक निधि से उस गांव को सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई से लैस कराया। वो पूरा गांव वो फ्री वाईफाई है, फ्री वाईफाई जोन है बरवा कला ग्राम सभा।
और हर छोटे बड़े नुक्कड़ चौराहे पे गांव के चौराहे जैसे होते हैं, छोटे बड़े गली गलियां, हर जगह कैमरे लगे हैं। मतलब बरवा कला अपने काम को लेकर जनता स्वयं आप पे आशीर्वाद देगी। 22 में जो होगा आप अपने काम के बेस पे। जी बिल्कुल, काम के बेस पे ही हम लोग हर साल वोट मांगते हैं, काम के ही बेस पे। आज तक हमने कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं की, हमने कभी और किसी तरीके की राजनीति नहीं की। मैंने जब भी की है विकास की राजनीति की है। हमारे पिता, हमारे घर खानदान ने जब भी बात की है तो विकास की हमने सड़क बनाई। हमारे तमाम प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव लड़ने जाते हैं, वो ये थोड़ी कहते हैं चुनाव क्षेत्र में जाकर के कि मैंने ये किया या मैंने वो किया है। वो यही जाके कहते हैं कि भाई अमर मणि और अमन मणि अच्छे आदमी नहीं है, तो उनको इस बात का भरोसा होगा कि जो भी व्यक्ति मुझसे नाराज होगा या असंतुष्ट होगा वो उनको वोट दे देता है। उत्तर प्रदेश 22 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो उस चुनाव को लेके आपके तरफ से मतलब आपके समर्थक ये कह रहे हैं कि फरेंदा से और जहां से आप वर्तमान विधायक है, दोनों जगह से आप सीट अपना एकत्रित रखेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? दोनों देखिए, नौतनवा हमारे पिताजी 5 बार विधायक रहे नौतनवा से, और फरेंदा से हमारे बाबा ग्रैंडफादर श्याम नारायण तिवारी जी 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हमारे फादर के साथ, दोनों लोग मिनिस्टर थे साथ में ही। तो वो हमारी परंपरागत सीट है। हमारे ग्रैंडफादर ने अपनी ज़िंदगी फरेंदा की जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए फांसी की सज़ा तक काटी और वहाँ से बरी होकर के आए हमारे ग्रैंडफादर, और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए की लड़ाई लड़ी उन्होंने। बड़ी मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज फरेंदा सजा सवरा है। तो निश्चित तौर पे हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य फरेंदा चुनाव लड़ेगा, और हम लोग उतने ही अंतर से जीतेंगे जितने अंतर से हम नौतनवा 2017 में जीते थे। उससे अधिक ही अंतर रहेगा, उससे कम अंतर नहीं रहेगा फरेंदा में। इसके अतिरिक्त आप सैकड़ों और प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में अपना उतार रहे हैं, ऐसा पता चला है कि आप और भी सैकड़ों प्रत्याशी अपना खड़ा करेंगे। तो क्यों सर ये मतलब निर्दलीय वाला आपका छवि है, तो क्या आप पार्टी का गठन नहीं कर सकते? जब आप अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। देखिए, राजनीतिक समीकरण जो इस समय चल रहे हैं, ये समय अनुकूल नहीं है कि आप अपनी पार्टी सोचिए, बनाइए, लड़ाइए, जिताइए। उसमें मेहनत भी। सैकड़ों प्रत्याशी वाली बात कह सकते हैं, जो आप सैकड़ों प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश में अपने साथ उतार रहे हैं, उनको चुनाव लड़वा रहे हैं निर्दलीय पे ही, तो क्या ये बात कितना? नहीं, निर्दल नहीं, जिस भी दल से हम लोगों का समझौता होगा, सेटलमेंट होगा, सबको उन दल से एडजस्ट करा करके चुनाव लड़ाया जाएगा। पहले एक बाढ़ वाला वीडियो आया था, उस बाढ़ वाले वीडियो में देखा था कि आप खुद ही ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा क्षेत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 7 नदियां हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और 7 नदियां पहाड़ी हैं। पहाड़ से भारी मात्रा में सिल्ट और पानी लेकर के आती हैं बरसात के मौसम में, और इस समय अनियंत्रित हो जाती हैं, जिससे कई जगहों पे बंधे टूट जाते हैं, जिससे गांव वालों को सुविधा होती है। ट्रैक्टर लेके जाने का कारण ये था कि हमारे पास और कोई साधन नहीं था कि हम उस गांव तक कैसे पहुंचे। गाड़ी जा नहीं सकती थी, मोटरसाइकिल जा नहीं सकती थी, पैदल जाया नहीं जा सकता था। एकमात्र साधन था कि आप ट्रैक्टर से जा सकते हैं। तो ट्रैक्टर से हम गए, और हमने उस इलाके में जहाँ कहीं भी बाढ़ है, हमारे लोग हैं, प्रभावित हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, समस्या में हैं, दुख में हैं, किसी दैवीय आपदा से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनकी दुख सुख पूछने में इन किन प्रकार रेड जाऊँगा। उस समय मोटर बोट अवेलेबल नहीं थी। मैंने कहा ट्रैक्टर है, चलो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा। उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू भी करना था कि ट्रॉली भी थी, और तमाम लोग वहाँ से उस गाँव से बैठ करके आए, जिनको मैंने दूसरी जगह विद्यालय में भोजन, रहने, खाने पीने की व्यवस्था कराई, और लगातार यही सब। राहत सामग्री में क्या लगभग भोजन? देखिए, भोजन अलग चीज़ हो गई। भोजन, जो व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित होकर के अपने घर नहीं रह सकता, या भोजन नहीं कर सकता, या उसका सारा अनाज पानी में डूब गया या बह गया, तो उसको अलग जगह पे ले आ करके रख रखाव करना, उनको जितने दिन भी वो उनके घर पानी भरा हुआ है, उनको भोजन की व्यवस्था करना, उनके रख रखाव की व्यवस्था करना। और उसके बाद हमने किट बांटा है। किट में आलू, प्याज, टमाटर, तेल, मसाला, गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीज़ें हमने उपलब्ध कराई हैं। अभी कल भी हमारा कार्यक्रम लगा था टेढ़ी घाट की तरफ, तो वो कुछ वनटांगियाँ हैं, वहाँ पे जाकर के एक घर को हमने ऐसे ही राशन बांटा है। का आप सारे विधायकों से काफ़ी एज में कम हैं, और आपका जो एक
एज फैक्टर कहते हैं, उस हिसाब से एक्सपीरियंस का क्या आप अनुभव करते हैं? देखिए, मेरा अनुभव 15 साल का है। हम 16-17 साल के थे तब से हमारे पिताजी जेल चले गए और क्षेत्र की जनता का रख रखाव के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमारे पिताजी ने कहा आपकी जिम्मेदारी है, आप जाइए जनता के बीच उनकी मदद करिए। उस समय हमारे पिताजी कोरोना काल में क्या आपका लगभग सीन था? कोरोना में जैसे आपको पहले भी बताया था हमने कि हमारी 7-8 शैक्षिक संस्थाएं हैं। हर शैक्षिक संस्थाओं का हमने सब बच्चों की फीस माफ़ कर दी, आज तक फीस नहीं ली। 2 साल हो गया लगभग हमने फीस बच्चों से नहीं ली। विद्यालयों के अध्यापकों की समस्या थी कि आखिर अध्यापक कहाँ जाएगा, अध्यापक का घर कैसे चलेगा। तो उस अध्यापक को भी 25%, 50%, 75% तक सैलरी हमने दी है, घर बैठा के सैलरी दी है। हमने अपने इंटर कॉलेजों को, डिग्री कॉलेजों को, विद्यालयों को, फार्मेसी कॉलेज को, सबको आइसोलेशन सेंटर में बटा, जहाँ एक दिन में 200, 300 आदमी जिनको कोरोना था वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने अपने पास से निजी वे से हमने सिलेंडर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था की कि आपको पता ही है कि सेकेंड वेव में क्या बुरी स्थिति बेड की थी। हमने अपने पास से बेड व्यवस्था करा करके, सिलेंडर व्यवस्था करा के, डॉक्टरों की ड्यूटी CMOs कह के लगवाई, और जो भी हम कर सके खाना पीना रहना सब हमने किया। मतलब हमें लगता है कि कम से कम 5 से 7 हज़ार आदमियों का कोरोना काल में हमने इलाज किया है मुफ्त में, बिना पैसे के। काम के बेस पे आप 22 का चुनाव लड़ेंगे? जो भी बिल्कुल काम के बेस पर। मैंने फिर आपसे कहा कि मैं जात और धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं तफरके फिरका परस्ती की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की राजनीति करता हूँ, आपसी भाईचारे की राजनीति करता हूँ, मैं इस देश को मजबूत करने की राजनीति करता हूँ कि हर वर्ग, हर जात, हर संप्रदाय इकट्ठा होकर के इस देश के हक और हकूक की लड़ाई लड़े, इस समाज के हक और हकूक की लड़ाई लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े। अन्याय किसी प्रकार का हो, चाहे वो फिरका परस्ती क्यों ना हो, मैं उनके खिलाफ। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।